हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पैंट की कटिंग। मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। लंबाई 36 है, कमर 36 है, थाइस 26 प्लस 2 इंच बराबर 28 इंच, घुटना 16 प्लस 2 इंच बराबर 18 इंच, मोहरी है हमारी यहाँ पे 14 इंच बनानी है हमें, और हिप नाप 40 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे निशान लगा के, और इससे ऊपर की तरफ हमें निशान लगाना है 3.5 इंच पे। इसे आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाइए। तो यहाँ पे 3.5 इंच मैंने फोल्ड करने के लिए निशान लगा लिया है, और स्केल से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है पैंट की लेंथ का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी हमारी पैंट की लेंथ है 36 इंच, उसे मैंने यहाँ पे इस तरह से रख लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है। 1 इंच हमें इसलिए माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इलास्टिक अटैच होगी उस 1.5 इंच की, उसके लिए। तो यहाँ पे जो हमारी इलास्टिक 1.5 इंच की है, मैंने यहाँ पे 1 इंच माइनस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ½ इंच इसी में अटैच, मतलब इसी में रखा हुआ है। जो लेंथ मैंने लगाई 1 इंच, मैंने 1.5 इंच माइनस नहीं किया, 1 इंच माइनस किया है। अब हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो कमर जितनी भी होती है उसका हमें यहाँ पे 4th पार्ट रखना होता है। तो कमर 36 इंच है, तो मैंने 9 इंच यहाँ पे रखा है। अब आगे की तरफ मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ प्लेट्स के लिए, जो पैंट में दोनों साइड पे प्लेट्स लगती हैं उसके लिए। तो 1.5 इंच मैं आगे की तरफ निशान लगा लूँगी। अब 1 इंच और मैं निशान लगाऊंगी दबाव के लिए, जो दोनों साइड पे दबाव आता है उसके लिए। तो टोटल यहाँ पे मैंने आगे की तरफ बढ़ाया है 2.5 इंच, और पूरी लेंथ इसकी आ गई यहाँ पे 12 इंच। और यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। क्रॉच एरिया का निशान हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हिप नाप हमारी जितनी भी हो उसका 4th पार्ट रखना है, और 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 23 इंच हमारी इसकी लेंथ आई थी। तो यहाँ पे 12 इंच पे इस तरह से मार्किंग मैंने कर ली है, 10 इंच में 2 इंच की लूजिंग देकर। अब यहाँ पे इस तरह से स्केल से भी मार्किंग कर लेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे थाइस का। जितनी भी हमारी थाइस है, जैसे कि आपने देखा था 26 इंच हमारी थाइस है, 13 उसका हाफ आ जाता है। तो उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करी, तो 36 में 2 इंच की लूजिंग ऐड करने पर 28 इंच आया। 28 का हाफ यहाँ पर आ जाएगा 14 इंच। तो इस तरह से मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं 26 पे मैंने यहाँ पे प्लस 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। आप 1.5 इंच की लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं। 28 इंच का हाफ मैंने यहाँ पर रखा 14 इंच। अब यहाँ पे मैंने क्रॉच एरिया के लिए फिर से निशान लगा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 इंच अंदर की तरफ ले लिया है, और यहाँ पे हमारा 11.5 इंच तैयार आ रहा है। तो यहाँ पे कमर से कम आता है। कमर 12 इंच है, तो यहाँ पे हमारा 11.5 इंच आया है, ½ इंच कम आया है। और इस तरह से तिरछी लाइन आएगी। तो ये इस तरह से तिरछी लाइन आ जाती है, और यहाँ पे तिरछी लाइन आएगी, तो इससे हमारा फिटिंग अच्छी आएगी। यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे मैं माइनस कर दिया है मैंने कमर की साइड पे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्केल से इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये निशान हमारा लग चुका है, और ये टोटल हमारा 10.5 इंच आ रहा है। 1 इंच माइनस हो चुका है, सॉरी 11 इंच आया था। अब हमें इसे इस तरह से गोलाई का शेप देना है। अब यहाँ पे एक बार हम इसे नाप कर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर नापने पर आप देख सकते हैं 14.5 इंच तैयार आ रहा है। तो इसे अगर आपको ज़्यादा लगता है सिलाई आने के बाद, वैसे ये आ जाएगा हमारा 14 इंच। आप इसे कम भी कर सकते हैं, ½ इंच। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो ½ इंच कम कर लीजिए, और कम करने पर यहाँ पे आपका ये 13.5 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। अब घुटने का निशान लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेव पट्टी से इसका जो सेव होता है वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो क्रॉच एरिया की साइड से ही आप यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो है निशान लगाना भी पड़ता है अगर घुटना और थाइस में अंतर हो तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निशान जो मैंने लगाया है 14 इंच का, इसका मैंने यहाँ पे सेंटर कर लेना है। जो थाइस की साइड का निशान था 14 इंच, वो मैंने पहले बॉटम में भी लगा लिया है, और उसका मैंने हाफ कर लिया 7 इंच। तो तीनों तरफ मैंने यहाँ पे 7 इंच निशान लगाकर इस तरह से सेंटर कर लिया है।
अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है ये हमारा आ जाएगा प्लेट्स का। तो आप इसकी जो प्लेट्स है इसे या तो इतना भी रख सकते हैं या फिर इससे कम भी कर सकते हैं, 6, 5.5 इतना भी आप रख सकते हैं। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे मोहरी का निशान। तो मोहरी हमारी 14 इंच है। तो जो हमने ये सेंटर रखा है इसके दोनों साइड पे हम मोहरी का 4th पार्ट रख लेंगे। तो 14 का 4th पार्ट आ जाता है 3.5 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निशान की इधर की साइड मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इधर की साइड भी 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। तो ये हमारा मोहरी का निशान लग चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे घुटने का निशान। तो घुटना हमारा 18 इंच था, तो 4.5 इसका 4th पार्ट आ जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे भी निशान लगा लिया है। अब हम इन निशानों को सेव पट्टी से मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने घुटने का नाप लगाया था हमारा जो सेव पट्टी के अकॉर्डिंग बिल्कुल नाप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो सेव पट्टी से इसका नाप एक साथ आया है। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड पे भी इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये निशान लग चुके हैं। अब यहाँ से हम सीधे निशान लगाएंगे और इधर की साइड हल्का सा तिरछा लगाएंगे। तो ये निशान हमारे लग चुके हैं, इसकी कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 इंच ये है और 14 इंच मोहरी है। तो इसका हाफ सीधे आ गया 7 इंच और घुटने का यहाँ पर हाफ आ गया 9 इंच। 18 इंच मोहरी है तो घुटना है तो 9 इंच निशान पे बिल्कुल फिक्स आया हुआ है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से कटिंग करने के बाद जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसके ऊपर हमें इसे रखना है। अभी हमने ये फ्रंट पार्ट काटा था, अब हम इसका बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट के ये हमने यहाँ पे दूसरे कपड़े के ऊपर इसे रख लिया है। इस तरह से ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे हल्का सा छोड़ना होगा, 3.5 या 4 इंच आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाना है क्रॉच एरिया की साइड। अब हम यहाँ पे जो निशान लगा रहे हैं ये बैक साइड का निशान है, तो यहाँ पे हम बैक साइड का क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच मैंने फ्रंट पार्ट पे रखा था, तो 2.5 इंच बैक पार्ट पे आगे की तरफ बढ़ाकर रख लेना है इस तरह से। और अब घुटने की साइड पे हमें 2 इंच बढ़ाना है इस तरह से, और मोहरी की साइड हमें यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाना है इस तरह से। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो पहले हम इसे मिला लेते हैं और यहाँ पे हल्का तिरछा देंगे, इसे सीधा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये निशान लग चुका है। अब जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच फ्रंट पार्ट पे रखा था क्रॉच एरिया की साइड, ऊपर की तरफ भी वही निशान लगा लेना है। और अब जो हमारी कमर की साइड का हिस्सा है वहाँ पे हमें बैक साइड के पार्ट पे 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है इस तरह से, क्योंकि बैक साइड का जो कमर का हिस्सा होता है, कमर का जो पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे सेव पट्टी से निशान लगा लेना है और इन निशानों को मिला लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मिला लिया है। जो हमारी इलास्टिक लगेगी उसके लिए लूजिंग है, 2.5 इंच की लूजिंग जो हमने रखी है ये हमारी इलास्टिक के लिए हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक हमारी स्ट्रेचेबल होती है। तो यहाँ पे क्रॉच एरिया का भी मैंने निशान लगा लिया है। अब जो हमारा मार्जिन है वो हमारा बैक पार्ट के ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं आगे की तरफ बढ़ाकर हमने यहाँ पे निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है हमने उस पर मार्जिन नहीं रखा है, उसमें जो हमारी नाप थी वो फिक्स नाप हमने यहाँ पे रखी है। तो अब इसके कर लेंगे हम कटिंग। तो यहाँ पे मैंने जो फिक्स नाप पे लूजिंग ऐड की हुई है 2 इंच की, उसे आप कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच की इसलिए रखी है क्योंकि मैं इसे लूज़ बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे हमने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। घुटने की साइड पे भी कट लगा लें और इन कट्स को मिलाकर सिलाई लगाएं तो कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। प्लेट्स का भी हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है।
अब जो यहाँ पे हमारी इसके ऊपर सिलाई आएगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 इंच है, तो हम यहाँ पे हाफ करेंगे, इतना हम यहाँ पे दबाएंगे। सीधे सीधे हमें फ्रंट पार्ट पे हाफ इंच इस तरह से रख के दबाना है। इस साइड से हमें बराबर बराबर कट किया है तो बराबर बराबर ही सिलाई करनी है। और इधर की साइड वाले में हमें यहाँ पे लूजिंग भी रखनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।